हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नाम तो सुना ही होगा, महाशिवरात्रि, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे भूल सकते हैं आप, और कैसे आप अनजाने बने रह सकते हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ से। महाशिवरात्रि, जी हाँ, यह हम प्रत्येक साल शिव जी की आराधना में अपने आप को तल्लीन करते हैं। आइए इस बार महाशिवरात्रि के बारे में कुछ अद्भुत योग के बारे में आपको बता दें। पूजा और अर्चना तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता और सुख प्राप्त होगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर सुबह 11:18 पर विशेष योग है। ज्योतिष के अनुसार शुभ कार्यों के लिए मनाही होती है, इसके बाद शिव योग लग जाएगा। शिव के दौरान किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यह मान्यता है। भगवान शिव के विधि विधान से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, यह बेहद आवश्यक है। आपको बता दें 1 मार्च 2022 3:16 सुबह में, और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 2 मार्च को रात 1 बजे। आपको बता दें कि शिवरात्रि कथा बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आक, धतूरे, फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ भी करें, महामृत्युंजय का जप करें, शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजा निशिल काल में करना उत्तम माना गया है। शुभदानुसार आप इसकी पूजा करें। आइए हम आपको आज कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। विशेष मतलब खास, और खास इसलिए भी कि इस बार महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कमी ना करें, क्योंकि यह तो आपके बेहद प्रिय देवता हैं और देवाधिदेव हैं। ये आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली लाते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव ईशवे नमः। चलिए महाशिवरात्रि पर आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार पालता था। साहूकार का कर्ज उतारता था, लेकिन साहूकार का कर्ज था जो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर छूट गया। आपको बता दें कि शिकारी घर से निकला। दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल भी था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में ही अब जंगल में बितानी पड़ेगी, तो क्यों ना किसी तालाब के किनारे किसी पेड़ पर चढ़ जाए। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र यानी बेल का पेड़ था। रात बिताने के लिए वह उसी पेड़ पर चढ़ गया। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, संयोग से शिवलिंग पर वह गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिव के शिवलिंग पर ठीक ऊपर बेलपत्र के पेड़ पर वह बैठा रहा और पत्ते तोड़ तोड़ कर गिराता रहा। जो बेलपत्र गिरता रहा वह शिवलिंग पर गिर रहा था। कहते हैं कि एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पहनने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। देखिए, यहाँ एक अद्भुत कहानी है कि शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरनी जंगली झाड़ियों में छुप हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर भी गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उसने प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न किया। जी हाँ, प्रथम प्रहर का पूजन। ध्यान रखिए, जो शिवलिंग पे आप प्रथम पूजन का करते हैं तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। हिरनी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विवरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि के आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे।
यह अंतिम प्रहर का यानी दूसरे प्रहर की पूजा थी जो संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों के इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, थोड़ा तो समय दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा पहले 2 बार मूर्ख बन चुका हूं, अब मैं और मूर्ख नहीं बनने वाला। मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र होंगे। मैं रात भर इस पेड़ पर चढ़ा हुआ हूं। अब मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाला। मुझे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। उधर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। तो थोड़ा सा तो वक्त दो, मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पौ फटने तक वो उसने हिष्टपुष्ट मृग उसके रास्ते पर फिर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि अब इसका तो शिकार वह करके ही रहेगा। शिकारी ने पुनः प्रत्यंचा खींचकर और बोला। तभी मृग ने बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो। लेकिन अगर तुमने उन्हें एक अवसर दिया है तो मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दे दो। उनके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा फिर, और तब तुम मुझे मार देना। अब देखिए यहाँ कहानी का रहस्य है। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। शिकारी ने उसे जाने दिया। प्रातः हो गई, सुबह हो गया। रात भर उपवास में उनका गुजर गया। रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई थी। बेलपत्र भले ही अनजाने में चढ़ाई गई थी, लेकिन वह नियमित तीनों पहर अपना बेलपत्र चढ़ाने में पीछे नहीं रहा। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, सामूहिकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी के मन में ग्लानि हुई। उसने कहा, एक पशु अपना व्रत, अपना नियम, अपने वचन का पालन कर सकता है तो हम तो इंसान हैं। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसने उसी समय कहा कि जाओ, तुम सब आज़ाद हो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और यह भावना उसके मन में केवल शिव भक्ति से मिली थी, जिससे उसके मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व जानकर अगले जन्म में उसका पालन कर पाए। आपको बता दें कि शिकारी के कथनानुसार महादेव तो अनजाने में भी किए गए व्रत का फल दे देते हैं। ऐसे हैं महादेव, बिल्कुल भोले, नाम भी तो है भोले बाबा। महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे। परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग को जाने दिया था। पुजारियों ने उत्कृष्ट ज्ञान दिया था उसे। दूध, दही एवं बेलपत्र आदि शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। लेकिन इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अनजाने में भी पूजन करते हैं, कोई दूध, दही, घी, बेलपत्र और अनेक तरह से पूजा करने के बजाय अगर आप अनजाने में भी भगवान शिव को याद करते हैं, उनके प्रेम को याद करते हैं और सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान शिव भोलेनाथ है। नाम ही है भोलेनाथ, और अपने नाम के अनुरूप वो आपको जरूर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। आपको बता दें कि शिव तत्व को जान लेना यही आपके लिए परम तत्व है। परोपकार करने वाली महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। प्रत्येक रात शिवरात्रि है। अगर हम इसके ध्यान में रखें तो कोई भी पाप न करें और निश्चित रूप से हम संपूर्णता को प्राप्त करें। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। शिव विवाह भी मनाया जाता है और इसी शिव विवाह के अवसर पर लोग खुशियां भी मनाते हैं। तो शिव विवाह के साथ जुड़ी अनेक कहानियां हैं, अनेक किंवदंतियां हैं। आपकी आस्था, आपका धर्म और आपका विचार, आप किस पर विश्वास करते हैं और कितना करते हैं, यह आप पे निर्भर करता है।
भगवान शिव किसी प्रसाद, किसी फूल पान, किसी बेलपत्र की अपेक्षा नहीं करते। वो आपकी भावनाओं की अपेक्षा करते हैं। जाने अनजाने में भी अगर आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति अपनी भावना रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेगी। क्योंकि नाम तो सुना ही होगा, भोलेनाथ। बिल्कुल भोले हैं वो। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।